तिलैया झुमरी तिलैया सबसे ज्यादा एक्सीडेंटल जोन है। क्या एक भी ट्रामा सेंटर 25-30 साल में नहीं बनना चाहिए था? बड़ा काम जैसे कि यहाँ पे आपको मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है, बन रहा है, और बड़ा काम रेलवे के प्रोजेक्ट के रूप में भी बहुत बड़ा काम हुआ है कि भाजपा की सरकार में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बनी, जिसमें एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी है, जिसमें एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी शामिल है। ये बहुत सारे युवा लोग हैं जिनको भ्रामक तरीके से उसमें एडमिशन जबरदस्ती करवा दिया गया है। अंबानी और अडानी के लिए ये जंगलें जो है ना वो साफ हो सकती है, बट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए ये लोकल जो रोजगार करने वाले लोग हैं उनके लिए नहीं होगी। द न्यूज पोस्ट की टीम कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के तिलैया में पहुंच चुकी है और यहां जानेंगे कि अब की बार किसकी सरकार जो है वो बनने वाली है केंद्र में, और स्थानीय मुद्दे क्या है और यहां से किसे दिल्ली भेजने की तैयारी है। तो देखिए, तमाम लोग, आपको झुमरी तिलैया का ये बाजार है और चौक के पास हम मौजूद है। जानेंगे क्या लगता है, इधर माहौल क्या है चुनाव का और स्थानीय मुद्दा कौन सा बड़ा है। यहाँ का माहौल फिर से जनता रिपीट करने के मूड में है, क्योंकि काम तो होते रहते हैं, कोई भी आएंगे काम करेंगे, परंतु जनता के सामने में यहाँ पे मतलब कोडरमा का भविष्य और आने वाले देश की तरक्की को लेकर लोग मतदान कर रहे हैं, और एक बार फिर यहाँ के लोग कमल फूल पर ही बटन दबाएंगे। ये जैसा हम लोग घूम रहे हैं वैसा पता चल रहा है, और हम लोग का भी यही विचार है। स्थानीय मुद्दा कौन सा यहाँ पर बड़ा है? स्थानीय मुद्दा जैसे यहाँ पे मुद्दा तो जैसे कि हमेशा बहुत तरह का मुद्दा रहता है, कोई भी सरकार रहेगा तो मुद्दा रहेगा, लेकिन यहाँ की जो अन्नपूर्णा देवी जो 5 साल में थी, यहाँ पर बहुत बेहतर काम किया, चाहे शिक्षा हो, कोई बड़ा काम हो जिसे आप बता पाए। बड़ा काम में सब काम जैसे कि यहाँ पे बड़ा ही है। बड़ा क्या मतलब, कोई ऐसा बड़ा काम हो जिसे गिना दीजिए 5 सालों में। बड़ा काम जैसे कि यहाँ पे आपको मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है, बन रहा है, और बड़ा काम रेलवे के प्रोजेक्ट के रूप में भी बहुत बड़ा काम हुआ है, इसलिए काम हो रहा है। और यहाँ के देश स्थायित्व चाहते हैं और देश में मोदी को चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे लोगों ने मन बना लिया एक बार फिर से ऐतिहासिक। जब हम लोग आ रहे थे तो लोग बता रहे थे कि यहाँ पर ट्रामा सेंटर नहीं है, बस पड़ाव नहीं, तो इन मुद्दे कहाँ गौन हो गए? नहीं, ये मुद्दे यहाँ पे है, ये प्रस्तावित है और आने वाले दिनों में ये बनेंगे। कोई भी सरकार है ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में बनेंगे, प्रस्तावित है, और यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बन के तैयार होगा और ट्रामा सेंटर भी प्रस्तावित है और बनेगा। कितना उम्मीद है भैया जो बता रहे थे? उम्मीद तो नहीं लगता है, पिछले 25 साल से तो हम लोग देख ही रहे हैं, ना यहाँ मेडिकल की बढ़िया सुविधा मिल पा रही है, ना बस स्टैंड की सुविधा है। भैया से तो हम यही सवाल पूछेंगे कि भैया 2-4 तरक्की हमको बतवा दीजिए। मेरे गिना दीजिए। हमारे पास गिनाना क्या, तिलैया का पूरा यहाँ के लोग संतुष्ट है, देखिए, और विकास का काम यहाँ पे बहुत हो रहा है। भैया एक गिनती में गिनवा दीजिए ना भैया, हम तो चाहते हैं कि गिनती गिनवाते हैं। मेरे सैकड़ों जनरल स्कूल को उच्च स्कूल किया गया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पे बहुत स्कूल किया गया है। क्लासेस यहाँ कितने क्लास तक चल रहा है भैया, हमको ये बता हो रहा है। देखिए भैया, ये तो विरोधी का काम है, वो तो तुम निकालेंगे, लेकिन आज के डेट में काम बहुत हो रहा है। गिना कर इनकी आवाज बंद करा दीजिए। आवाज क्या गिना, बोल तो रहे हैं। यहाँ पे सैकड़ों मिडिल स्कूल उच्च विद्यालय बन गए हैं। बहुत सारे मिडिल स्कूल पिछली भाजपा सरकार में बंद भी हुए थे। बंद, देखिए बंद का बात नहीं है, बोलने वाला बोलेंगे, बोलने आंकड़ा है सरकारी, मर्ज कर दिए गए थे स्कूल, आप देख लीजिएगा ना। हम सिर्फ एक सवाल पूछते हैं भैया से, आज हमारा 25 साल हमारा बचपन बीत गया, आप यहाँ से हजारीबाग जाइए, बहुत ज्यादा दूर नहीं, हजारीबाग जाइए, यहाँ से गिरिडीह जाइए, वहाँ जाइएगा तो वहाँ एक ऐसा बस स्टैंड मिलेगा जिसका आप देख के लगेगा कि रियलिटी में बस स्टैंड है। झुमरी तिलैया आज के डेट में एक भी बस स्टैंड नहीं है। आप हमको एक चीज और बता दीजिए, तिलैया झुमरी तिलैया सबसे ज्यादा एक्सीडेंटल जोन है। क्या एक भी ट्रामा सेंटर 25-30 साल में नहीं बनना चाहिए था? भैया हम बोल देते, फिर आप जरूर बताइएगा इस विषय पर। एक भी ट्रामा सेंटर आपका नहीं, एक भी सब्जी मार्केट नहीं है। आज हमारा तिलैया शहर में ट्रैफिक सिग्नल तक नहीं है। स्थिति ऐसी है कि अगर थोड़ा सा छोटा सा फेस्टिवल का भी समय आ जाएगा, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत मतलब इतना सारा है। हम तो तरक्की पूछते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर मुझे ये बता दे कि हमारे शहर में इस चीज का तरक्की हो गया, प्रोग्रेस हो गया, हमारा खुद का 30 से 40 वोट, 400 वोट, 500 वोट अपने सर्किल का मैं स्वेच्छा से बीजेपी में गिना दीजिए भैया, वोट बढ़ जाएगा। वोट देखिए, वोट तो बढ़ रहा है। इस बार फिर अन्नपूर्णा देवी ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रही है। हो सकता है कि पिछला रिकॉर्ड भी 4 लाख टूट जाए। लोगों का काम है कहना, लेकिन रियल में कोडरमा के क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में बहुत काम हुए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पर बहुत काम हुए हैं। और यहाँ पे कुछ परेशानी है, वो परेशानी जो यहाँ की राज्य सरकार है वो काम नहीं होने दे रही है। यहाँ की जो राज्य सरकार है वो काम नहीं होने दे रही है, इस कारण वो
चाहती है कि यहाँ काम नहीं हो, बाकी यहाँ बहुत बेहतर काम हो रहा है। कर्मा क्या लगता है भैया आप लोग को? मैं न्यूट्रल तरीके से पहले बतलाना चाहूंगा, नो डाउट केंद्र में अगर जहाँ तक की बात करें तो वो मोदी जी की सरकार बनेगी, पर अगर हम लोग बात करें जिले की तो जिले में काफी सारे ऐसे समस्याएं हैं जिनको लेकर के बात उठना चाहिए। और यहाँ पे जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, पहले मैं उनसे निवेदन करूंगा लड़े नहीं आपस में, न्यूट्रल तरीके से। और एक चीज मैं एक चीज बता देना चाहूंगा कि भाजपा की सरकार में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बनी, जिसमें एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी है, जिसमें एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी शामिल है। उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ता है इस यूनिवर्सिटी में, ये बहुत सारे युवा लोग हैं जिनको भ्रामक तरीके से उसमें एडमिशन जबरदस्ती करवा दिया गया है। तो उस जबरदस्ती एडमिशन में काफी सारे युवा लोग हैं जो है वो घुस चुके हैं। तो इसमें सबसे पहली बड़ी बात जो है कि ये 400 पार वाली जो बात हो रही है, सबसे पहली बात उस पर चर्चा करना चाहिए कि जिस प्रकार से हमारे वर्तमान विधायक हमारे पड़ोसी राज्य बिहार को जिस तरह से पड़ोसी देश बना दी, उस तरह से हमारे पड़ोसी देश को हम लोग भाजपा वाले जो है पड़ोसी राज्य अगर बना दे तो भले 400 पार हो सकती है, सबसे पहली बात। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बेरोजगारी रोजगार पे बात नहीं। यहाँ पे जो पत्थर खदान था वो बंद हो गया है, पत्थर डिबरा जो था डिबरा बंद हो चुका है, लोग उसके लिए त्रस्त हो गए। डोमचांच, महेशपुर, नवलसाही के जो लोग जो अपना रोजगार चलाते थे पत्थर से, वो पूरी तरह से बंद है। और डिबरा भी पूरी तरह से बंद है, 100% से 10% पे आ गया है। पूरे इंडिया में, भारत में ये तिलैया, डोमचांच, कोडरमा अबरख के लिए फेमस था। आज भी जब आप आए होंगे तो अबरख नगरी डोमचांच में आपका स्वागत है लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ मायका पूरी तरह से बंद है, पत्थर पूरी तरह से बंद है। लोग इस पर कोई चर्चा ही नहीं करते हैं। तो अगर इस पर भी बातें हो तो अच्छा रहेगा। अगर इस पे जो भी सरकार आए अगर इन चीज़ों पर ध्यान दे तो जाहिर सी बात है इस पर अगर कोई चर्चा करता है तो हम लोग का वोट उस पर जाएगा। क्या भैया लोग जो भैया बता रहे हैं कितना सही है? देखिए, यहाँ पे रोजगार का जो आप बोल रहे हैं अबरख का, ये यहाँ की माननीय सांसद हमेशा इसको सरलीकरण का काम कर रही है। जो ये अबरख है ये हमें फॉरेस्ट विभाग में है, और ये एनजीटी जो है, जो मतलब कि जो जिसमें फॉरेस्ट सरकार, ये सब राज्य सरकार इसको मतलब क्लोज करके रखी हुई है। और ये अगर सब चीज सरलीकरण होगा तो फिर से यहाँ पे काम हो रहा है। इस बात पर छत्तीसगढ़ में कोयला का सबसे बड़ा हसदेवा जो जंगल को काटा गया, हमको नहीं लगता कि झुमरी तिलय से बहुत बड़ा फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट होगा। आज वहाँ तरक्की करके माइंस बना के कोयला निकाला जा रहा है, लेकिन कोडरमा जिला में इसका नहीं है, इसको पारित ही नहीं कर रहे हैं। अंबानी और अडानी के लिए ये जंगले जो है ना वो साफ हो सकती है, बट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए ये लोकल जो रोजगार करने वाले लोग हैं उनके लिए नहीं हो सकता। यहाँ पे ढिवरा का जो चमक था वो बिल्कुल पूर्ण रूप से वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप 5 साल पहले की अगर बात करें उसमें भी तो भाजपा की सरकार थी, उसमें भी तो कर सकते थे, पर उसमें केंद्र में भी भाजपा थी, राज्य में भी भाजपा थी और जिले में भी भाजपा थी, तो उसमें क्यों नहीं किया गया? उसमें भी तो किया जा सकता था। तो वो चमक तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। 2014 के चुनाव में मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था भाजपा यहाँ पे कोडरमा जिले में अबरख की चमक फिर से हम लोग लाएंगे, पर आज तक कभी उस मुद्दों को उठाया गया? केंद्रीय सांसद जो है हमारे वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री आज तक अपने सांसद में इस मुद्दे को उठाई है? कभी नहीं। ना आज तक कभी यहाँ के डिबरा का बात उठाया गया, ना ही यहाँ पे माइंस जो चल रहे हैं, खदानें चल रही हैं, उनको बंद कर दिया गया। शहर में सबसे ज्यादा अधिक पूरे झारखंड में अधिक यहाँ पे होल्डिंग टैक्स वसूला जा रहा, उस पर कभी आज तक आपने सवाल नहीं उठाया। यहाँ पे पानी का सबसे बड़ा समस्या है, उस पर आज तक आपने आवाज नहीं उठाया। यहाँ पे आपका KTPS पावर प्लांट है, उसका बिजली आपका बंगाल जाएगा, बांग्लादेश जाएगा, दिल्ली जाएगा, पर जिले को नहीं मिल रहा। यहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन खाने के लिए हाईवा चल रहे हैं बिना नंबर प्लेट्स के, उस पर आज तक क्यों नहीं बोलना पाया आप? एक बार उन्होंने रुकवाया, अगला दिन उनका सारा हाईवा, उनका पेट्रोल पंप पे सारा गाड़ी रुकने लगा, तो उनके अगला दिन उनको प्रॉब्लम सारा सॉल्व हो गया। क्यों भाई? आज क्या बाईपास में जाएंगे तो क्या धूल नहीं उड़ती है? आज क्या लोगों को समस्या नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। और इनका पूरा का पूरा जवाबदेही सांसद को, विधायक को, यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि है सबको उठाना चाहिए और उनका दायित्व बनता है ये उठाने। क्या चर्चा, क्या लगता है अबरख का चमक लौटेगा? नहीं, हम यहाँ के मूल निवासी नहीं। अच्छा, हमारे दोस्त जो बोले या इधर से भी बोला गया कि माइका और पत्थर उद्योग कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का सबसे प्रमुख पहचान है और रोजगार का वो मुख्य स्रोत था, जो संपूर्ण रूप से बंद हो चुका है। इसमें चाहे पक्ष के हों या विपक्ष को इस बात से सहमत होंगे, लेकिन ये क्षेत्र जो है राज्य सरकार के विषय के अंतर्गत आता है, जिसको ये लोग छुपा ले जाता है। एक बात आती है, जितनी 28 पार्टियां आज शामिल है इस गठबंधन में, गठबंधन तो है नहीं। वो झारखंड में अगर गठबंधन में तो बिहार में एक दूसरे को अपोजिट लड़ रही है, पंजाब में अगर गठबंधन है तो दिल्ली में एक दूसरे को अपोजिट लड़ रही है।
और एक जो ये लोग दिन रात अडानी, गठबंधन तो सब लोग का साथ में है। एक मिनट, नहीं है। एनडीए में भी बहुत सारी पार्टियां हैं। आप आइए, आप चले जाइए पश्चिम बंगाल। यहाँ का मुद्दा बताइए, यहाँ का मुद्दा। मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात है, ये लोग अडानी और अंबानी पर जो लगे हुए रहते हैं, ये जहाँ कांग्रेस की सरकार है या विपक्षी गठबंधन की सरकार है, उसी अडानी का ये लोग पैर चूमते रहता है कि मेरे यहाँ इन्वेस्ट करे। आप भी चले जाइए, आप तेलंगाना में लेटेस्ट चुना हुआ है, वहाँ का जो है सो चीफ मिनिस्टर का वक्तव्य देख लीजिए, कैसे अडानी का हाथ पकड़ करके चले जा रहे हैं मुर्गी बन करके। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में देखिए, जो है 36,000 से बेसी करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ पेट्रोलियम के लिए किया। वहाँ जो है सो चरण चूमते हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, वहाँ देखिए अडानी कैसे मेरे यहाँ आ जाए रात में। कोडरमा में आप इस बार क्या लगता है ये बताइए। कोडरमा में जो है सो ये पत्थर और माइका उद्योग जो है एकदम ठप पड़ा हुआ है, 100% सच है। उसमें से लाखों लोगों का रोजगार गया है। लेकिन ये राज्य सरकार का विषय है, जिस पर राज्य सरकार स्वतः ही जेल में है, तो क्या देखेगी। उसके यहाँ पे भाजपा की सरकार थी, आज से पहले तो भाजपा की सरकार थी। जीतेगी, अच्छा, ठीक भले है। 1 लाख मार्जिन एक हमको सिर्फ इनसे सवाल पूछते हैं। आज से कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी आए थे। नरेंद्र मोदी का एक वक्तव्य था कि हमने कोडरमा और गिरिडीह को 60 करोड़ रुपया डेवलपमेंट के नाम पर दिया। ये सही है या नहीं है? आप हमको 60 लाख में 60 रुपया का प्रोग्रेस दिखा दीजिए, हम आपका गुलामी खट देंगे। जाइए तो आपको उसके एथी पर जाइए ना। 60 लाख बता दीजिए आप। नहीं हुआ सो। किसका पर जाए? हमारी सरकार तो हम यहाँ चल रहे हैं। देखिए, ये विपक्षी गठबंधन लोग कुछ नहीं करेगा। ये लोग देश को इसी तरह बर्बाद करके, चाइना के हाथ में खेल करके, पाकिस्तान के हाथ में खेल करके, तुर्की को खेल करके ये जो बर्बाद करना चाहता है। बता रहे हैं गठबंधन कौन नहीं कर रहा है? एनडीए क्या अकेले स्वतंत्र रूप से लड़ रही है? मालूम होना चाहिए। ये स्वतंत्र रूप से तो नहीं लड़ रही है। बीजेपी जो है वो भी तो 34 पार्टियों के साथ में सब मिलके कंबाइंड बनाई है, वो भी लड़ रही है। लोग डेवलपमेंट के बारे में कहते, और इन्होंने कहा कि राज्य सरकार के बीच की है, लेकिन बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो संघ सूची, राज्य सूची, संगठन सूची के हैं। आपस में झगड़ा नहीं, हमारा यही कहना है। आप लोकल तिलैया 30,000 किलोमीटर जो है सुनिए ना, हमको नहीं कहना। 60 करोड़ में नरेंद्र मोदी जी का दिया हुआ 60 करोड़ में 60 रुपया का प्रोग्रेस तिलैया में दिखाइए ना जी। जिसको नहीं देखना, नहीं देखना भैया, नहीं दिखेगा। हाँ दीजिए, नहीं देखना चाहेगा उसको खुला। अरे भैया, चाचा गिनवा दीजिए, छोड़िए। आप हमको गिनवा दीजिए ना। क्या क्या तिलैया में दिखवा दीजिए कि 60 रुपया का भी प्रोग्रेस हुआ, 60 करोड़ में नरेंद्र मोदी का दिया हुआ। आप हमको बोल दिया, अभी भी करे। मेरे पास अपने समुदाय का 400 वोट है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी को मेरे तरफ से रहेगा। अरे आप क्या कोई ठिका नहीं ले सकता? अरे भैया, ये लोकतंत्र है। समय आएगा, गिनवा दीजिए चाचा, बता देंगे। काम गिनवा दीजिए, काम गिनवा दीजिए। मैं क्या राजतंत्र में बात करता हूँ? मैं इस तरीके से चाचा, एक अभी फैमिली में 4 सदस्य, एक मिनट ये सच्चाई है। चाचा, इनको आप काम गिनवा दीजिए। पहले बोले कुछ नहीं दिखेगा। गिनवा नहीं पा रहे तो साइड से पतली गली से निकल रहे हैं। अब क्या यही मजबूरियां रह गई इनके पास? ये काम नहीं गिनवा पा रहे। ये भाजपा वाले काम नहीं गिनवा पा रहे। अभी 2-3 भाजपा वाले आ गए, पर किन्हीं ने भी आज तक अभी तक काम नहीं गिनवा पा रहे। कुछ काम किए जो पॉलिटिक्स मतलब कर पाएंगे। देखिए, मतलब हमारे कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के लिए जो क्या ऐसा काम हुआ है यहाँ? कुछ काम नहीं हुआ है। देखिए, यहाँ बात है 2 मुद्दा पे। पहला बात कि नरेंद्र मोदी का चेहरा, दूसरा बात कोडरमा सांसद से नाराजगी। ठीक है, तो हम क्या लोग नाराजगी भारी पड़ेगी? नहीं पड़ेगी भारी। रीजन कारण हम लोगों को देश को देखना है। जब हम लोग लोकसभा का चुनाव में है तो हम लोग को देश को देखना है और क्षेत्र को देखते हुए हम बता रहे हैं। जब हम देश का बात करते हैं ना, तो आप थोड़ा पीछे जाइए। जब हम लोग का देश गुलाम था तो गांधी जी जहाँ जन्म हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था? पोरबंदर में। तो गांधी जी अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़े थे कि पूरा देश को एक साथ लेके लड़े। ये सब आजाद है, अब देश आजाद है भाई। अब देश आजाद है ना, तो वही तो हम समझा रहे हैं कि जब पूरा देश के लिए काम होता है तो साथ में वो क्षेत्र में विकास करता है। आप बोलिएगा कैसे? सस्ता नेट मिला, आज हम लोग के पास 3, 4, 5 ऐसे इन्फ्लुएंसर है कोडरमा में। रोजगार, बात सुन लीजिए, रोजगार पे बताइए। रोजगार पे तो बता रहे हैं। सस्ता नेट मिलने से क्या हुआ? सस्ता नेट जब मिला तो हम लोग के कोडरमा से 4-5 इन्फ्लुएंसर ऐसा निकले जो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे नाम कमा रहे हैं। सूरज कॉमेडियन हो गया है, हेलो दोस्तों में आता है। 4-5 जन ऐसे हैं जो नाम कमा रहे हैं। अब दूसरा बात, गठबंधन क्यों नहीं? अगर एक दुकान है सामने, ठीक है, एक दुकान है सामने। यहाँ के मुद्दा बात की कि पानी की समस्या लोग बता रहे हैं, बिजली के बता रहे हैं, सड़क के बता रहे हैं। मेरा पहला 2 सवाल यही था कि यहाँ के सारा सांसद से नाराजगी। दूसरा बात ये था कि देश के विकास के साथ हम लोग को बढ़ना है। देश के विकास के साथ बढ़ेगा। देश के विकास क्या लगता है आप लोगों को कि स्थानीय जो मुद्दा है उस पर वोट होगा या देश के? कुछ नहीं किया, आज तक कुछ नहीं किया। एक ही चीज जानिए, हाँ, एक लफ्ज में कुछ नहीं किया। क्या बता रही हैं?
आइए इधर जानते हैं, बताइए। तो क्या दिए, कुछ तो नहीं दिए यहाँ देश में। झारखंड में हम लोगों को तो कुछ भी नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। हम लोग आते के रोड पे आके खुद कमा कर खा रहे हैं। देता तो फिर हम लोग इस तरह कमाते और खाते। इतना बड़ा बच्चा लोग और किसी को कुछ मिला नहीं तो क्या करेगा लोग। पीएम बोल रहे हैं 5 किलो चावल मुफ्त दे रहे हैं। कुछ नहीं मिला है हम लोग, खाली तो पीएम जिसको वो चाहता है उसको दिया, जिसको नहीं चाहता क्या देना। राशन कार्ड ने 5 किलो अनाज आज तक नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। देखिए कई नाराजगी जो है स्थानीय सांसद के प्रति लोगों में है। क्या लगता है इस बार कोडरमा कुछ नहीं किया। क्या लगता है माहौल बदलाव होगा कि पुराने विधायक? नहीं बदलाव होगा। हम लोग इस बार बदलाव करेंगे और अपने जिले को सितारे के जैसे चमकाएंगे और 3 स्टार पे हम लोग मुहर लगाएंगे। ये हमारा दावा है। मतलब विनोद सिंह के साथ बिल्कुल बिल्कुल इस बार बिल्कुल चमक के तरह से चमकाना है। मतदान सबका अपना अपना है, पर मैं अपना व्यक्तिगत राय बतला रहा हूँ कि इस बार मैं स्वयं उम्मीद है कि वो पूरा समस्या को दूर कर देंगे आप लोग। बिल्कुल। वो कई बार इन सवालों को लेकर के उन्होंने सवाल भी उठाया है और वो स्वयं विचार गलत है। वो स्वयं अभ्रक को लेकर के वो जो देश को ऐसे मरने की बात करते हैं, देश को गुलाम करने की बात करते हैं, उसके साथ आप जाना चाह रहे हैं। मैं मतदान के विरुद्ध नहीं जा रहा हूं, आपका व्यक्तिगत निजी विचार है, लेकिन बदलाव होगा नहीं होगा मतदान हमारा है, हम उस पर डिसाइड करेंगे। लेकिन हाँ ये भी है कि जहाँ वामपंथी विचारधारी आती है वो स्वयं जेल भी तो गए हैं सर। लोकल मुद्दे जहाँ तक बात करें जहाँ तो जेल भी गए हैं। अभ्रक की अगर बात करें, अभ्रक लेकर के वो जेल गए हुए हैं। वो भी चुनाव के समय में सारा अपना रिव्यू देते हैं, लेकिन जब जीत या हार होती है तो लोग जाके अपनी समस्या नहीं गिनवाते हैं। क्या जरूरी है कि इसको अगर कल 3 स्टार यहाँ पर आते, विनोद सिंह आते हैं तो डेवलपमेंट का ऐसा पहाड़ लगा देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हर इस हमाम में सब नंगे वाली कहानी होती है और लोकसभा का चुनाव कहीं ना कहीं हद तक सांप छुछुंदर का खेल होता है कि सांप जब छुछुंदर को खाता है तो खा भी नहीं सकता है, उगल भी नहीं सकता है। अगर मुझे केंद्र में शक्ति चाहिए तो मुझे अपने लोकसभा क्षेत्र में किसी ऐसी पार्टी को देना होगा जो केंद्र में जाके सत्ता बनाए। लेकिन बात स्थानीय मुद्दों की होती है तो थोड़ी सी हम लोगों के दिल में एक कसक रह गई है कि डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। ढीबरा पत्थर का काम किया जाना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। विनोद सिंह नो डाउट अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व उनका अच्छा है। शिक्षकों की बहाली में उन्होंने जाके लाठी खाई है, वहाँ पर अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन उनका गठबंधन जिस पार्टी से वो आते हैं वो थोड़ा देश विरोधी हो जाती है, जिससे हम लोगों को तकलीफ होती है। तो साफ तौर पर अब इंतजार करना होगा कि आखिर जनता किसे वोट देती है, इनके दिल में क्या है। फिलहाल यहाँ के मुद्दे जो थे, जिस तरह से पेयजल की बात कर ले, बिजली की बात कर ले, या बस पड़ाव को लेकर जिस तरह से लोगों ने बताया कि आप बस स्टैंड नहीं, और स्थानीय सांसद से नाराजगी की चुनाव जीतने के बाद दर्शन उनके नहीं होते। आखिर जनता के दिल में क्या है वो तो अब वोट के जरिए ही अपनी ताकत का इस्तेमाल कर, जब परिणाम आएगा तब तमाम चीजें निकलकर सामने आएगी। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, कोडरमा।